नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर EL 306 हम सोनोग्राफ़ी यूनिट कंटिन्यू करेंगे। यूनिट नंबर 8 का एक सब टॉपिक है सोनोग्राफ़ी। उसी में हम आज लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट तक हमने देखा कि सोनोग्राफ़ी क्या होती है और सोनोग्राफ़ी के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ ज़रूरी हैं, गुणधर्म उसके सिग्नल्स के, वो हमने लास्ट लेक्चर्स में देखे हैं। उसके बाद हमने कुछ टर्म्स रिलेटेड विद सोनोग्राफ़ी देखी, जैसे कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस, वेवलेंथ तथा फ्रीक्वेंसी और प्रोपगेशन वेलोसिटी। आज हम देखते हैं पेनिट्रेशन की डेप्थ और साथ ही अन्य प्रॉपर्टीज़। कुल मिलाकर सोनोग्राफ़ी से संबंधित जो टर्म्स हैं वो हैं 8 और हमने 3 टर्म्स लास्ट लेक्चर तक देखी थी, लास्ट लेक्चर तक कवर की थी। आज हम 5वीं टर्म पेनिट्रेटिंग डेप्थ से शुरू करेंगे। अल्ट्रासोनिक सिग्नल भेदन क्षमता को स्क्रीन पर दिखाए गए सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। भेदन क्षमता इज इक्वल टू माध्यम में प्रसारण की गति इनटू समय डिवाइड बाय 2, यानी पेनिट्रेशन डेप्थ इज इक्वल टू प्रोपगेशन वेलोसिटी इनटू टाइम अपॉन 2। ये सिंपल सा फॉर्मूला है भेदन क्षमता का। इसके बाद हम देखते हैं रिलेटिव इंटेंसिटी एंड एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। माध्यम में गति करते हुए अल्ट्रासोनिक सिग्नल का एम्पलीट्यूड घटता है क्योंकि माध्यम द्वारा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन तथा स्कैटरिंग एवं डिफ्रैक्शन, जिसे विवर्तन भी कहा जाता है, के कारण संकेत का अवशोषण या एब्जॉर्प्शन होता है। अतः अल्ट्रासोनिक सिग्नल की आपेक्षित तीव्रता या रिलेटिव इंटेंसिटी तथा अटेन्युएशन को डेसिबल में प्रदर्शित करते हैं तथा इसका एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट अल्फा होता है, जिसे डेसिबल पर सेंटीमीटर में व्यक्त करते हैं। अब हम देखते हैं बीम विड्थ। अल्ट्रासोनिक संकेत को शरीर में बीम अथवा किरण पुंज के रूप में प्रोजेक्ट अथवा प्रक्षेपित किया जाता है। हाइगन्स कंस्ट्रक्शन द्वारा बीम की त्रिविमीय ऊर्जा वितरण को ज्ञात किया जा सकता है। यह वितरण समीप तथा दूरस्थ क्षेत्र में विभक्त किया जा सकता है। समीप क्षेत्र में प्रथम फ्रेस्नेल जोन में बीम बेलनाकार होने के साथ थोड़ी फैलती है। यह बीम सिलेंड्रिकल शेप में होती है, अतः क्षेत्र की अधिकता तथा न्यूनता की श्रेणी उत्पन्न होती है। यह प्रक्रिया ट्रांसड्यूसर से संकेत मुक्त होने पर संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के कारण उत्पन्न होती है। अतः समीप क्षेत्र में ट्रांसड्यूसर से स्मॉल d दूरी पर व्युत्पन्न क्षेत्र को स्क्रीन पर दिखाए गए सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। स्मॉल d इज इक्वल टू r² अपॉन लैम्डा माइनस लैम्डा बाय 4
इन सेंटीमीटर। स्मॉल r है जो ट्रांसड्यूसर है उसकी त्रिज्या या रेडियस, और लैम्डा है संकेत तरंग दैर्ध्य, सिग्नल वेवलेंथ। जबकि दूरस्थ क्षेत्र में बीम की तीव्रता दूरी के सापेक्ष लगातार घटती है तथा निश्चित आकार में फैलती है। इस प्रक्रिया को कोन के डाइवर्जेंस एंगल से सेंट्रल एक्सिस के संदर्भ में निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंगल है 0.61 लैम्डा अपॉन RF इन रेडियंस, अथवा 0.61 V अपॉन RF, अथवा 1.22 V अपॉन F D। लैम्डा क्या है? D है यहाँ पर डायामीटर एंड R है रेडियस। लैम्डा है वेवलेंथ इन मीटर्स, V है वेलोसिटी वेव की मीटर पर सेकंड में, स्मॉल r है ट्रांसड्यूसर की जो रेडियस है, त्रिज्या है वो, और कैपिटल D है ट्रांसड्यूसर का व्यास, डायामीटर। विक्षेपण कोण जो है प्राय 3.5 डिग्री का प्रयुक्त किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं 8वां इसका टर्म रिलेटेड टू सोनोग्राफी, जिसे कहा है वियोजन या रिजोल्यूशन। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अल्ट्रासोनिक संकेत द्वारा दो समीपस्थ रचनाओं को पहचानने की योग्यता वियोजन कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, अक्षीय वियोजन जिसे एक्सियल रिजोल्यूशन कहा जाता है, तथा लंबी वियोजन जिसे लेटरल रिजोल्यूशन कहा जाता है। अक्षीय वियोजन देखते हैं क्या है। यह वियोजन न्यूनतर अक्षीय दूरी होता है तथा बीम अक्ष अर्थात केंद्रीय अक्ष के समानांतर होता है। इस वियोजन में दो परावर्तीय रचनाओं को पृथक रचनाएं माना जाता है। इस वियोजन को प्रेषित संकेत के तरंगदैर्ध्य को उपयोग करके ज्ञात किया जाता है। अतः वेवलेंथ या तरंगदैर्ध्य कम होने पर, लैम्डा कम होने पर अर्थात फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर अक्षीय वियोजन भी बढ़ता है। दूसरा है लंबीय वियोजन जिसे लेटरल रिजोल्यूशन भी कहा जाता है। यह वियोजन बीम एक्सिस अर्थात सेंट्रल एक्सिस के परपेंडिकुलर दो परावर्तीय रचनाओं को पृथक रचनाएं प्रदर्शित करता है। इस वियोजन को कोन शेप अथवा डाइवर्जेंस एंगल द्वारा ज्ञात किया जाता है। चिकित्सकीय क्षेत्र में 10 मिली वेबर पर सेंटीमीटर स्क्वायर 10 मिलीवाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर पावर लेवल प्रयुक्त किया जाता है। तो ये थी कुछ टर्म्स रिलेटेड टू सोनोग्राफी। इसके बाद हम देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सोनोग्राफी मशीन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सोनोग्राफी मशीन का कार्यकारी सिद्धांत ध्वनि के परावर्तन तथा अवशोषण पर आधारित होता है। इस सिद्धांत के अनुसार आंतरिक अंगों की इमेज प्राप्त करने के लिए 3 चरणों में व्यवस्थित क्रियान्वयन किया जाता है।
यह चरण निम्न प्रकार से हैं। पहला होता है समुचित आवृत्ति युक्त अल्ट्रासोनिक सिग्नल की उत्पत्ति। दूसरा है आफ्टर रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन उपरांत विभिन्न तीव्रता युक्त परावर्तित संकेत प्राप्ति या इको सिग्नल की प्राप्ति। तीसरा है परावर्तित संकेतों का विश्लेषण कर छायांकन उत्पत्ति, प्रोड्यूसिंग इमेज बाय इंटरप्रेटिंग द इको सिग्नल्स। तो ये 3 सोनोग्राफी मशीन के कार्यकारी सिद्धांत होते हैं। इन सिद्धांतों को डिटेल में हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।